अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को सोशलाइज़ किया जाए किस तरह से होम स्कूलिंग में। मतलब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि बाकी तो सब ठीक है, पढ़ाई करवाना और किस तरह से उनको लेके चलना है, उनकी रूटीन कैसे बनानी है, ये सब तो हम देख लेंगे, लेकिन बच्चे सोशलाइज़ कैसे होंगे कि उनके घर वाले भी उनको इस चीज़ पे मतलब प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा तो आप लेंगे, लेकिन आप उनको सोशलाइज़ कैसे करेंगे? ये तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती हो जाएगी शायद। तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आप, मैं, हम सब जो हैं स्कूल गोइंग बच्चे रहे हैं, ठीक है? हम सब ने स्कूल, कॉलेज हायर लेवल तक पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताएँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ हैं और कितने ऐसे हैं जो सोशलाइज़ नहीं हैं? जो ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं है। अब अगर जो सोशलाइज़ नहीं है, क्या वो स्कूल में जाने के बाद भी सोशलाइज़ नहीं हुए? ऐसा क्यों है? और जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ है, क्या वो स्कूल जाने की वज़ह से सोशलाइज़ है? ज़रा अपने माइंड में ना इस चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है? कि क्या वजह थी? उसके बाद आप लोगों ने ये सोचना है कि आप देखें, आप जब स्कूल जाते थे तो आपकी क्लास में जितनी भी स्टूडेंट्स थीं, उनमें कुछ बच्चियां ऐसी थीं जो बहुत लाइक बच्चियां थीं, जो टॉप करती थी क्लास में, और मैडम जो है हमारी, वो हर इवेंट पे उनको सबसे आगे करती थीं कि ये कर लेंगी, और उनको अप्रिशिएट किया जाता था। और आप ये देखें कि उन बच्चियों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है कि हम आगे हैं, वो इसलिए कि वो लाइक बच्चियाँ थीं। उनको घर में इस तरह से माहौल दिया गया है कि उनको पढ़ाया गया है, उनको वो एनवायरनमेंट दिया गया, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया है, जिसकी वज़ह से बच्चियाँ टॉपर रही हैं, ठीक है? या बच्चे टॉपर रहे हैं। एक सबसे पहला जो पॉइंट है ना, मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का माहौल होता है कि आप अपने बच्चे का ब्रॉट अप किस तरीके से कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को घर में किस हद तक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर तो आप अपने बच्चे को कहेंगे ना, ये तो बहुत ही नालायक है, इसको कुछ याद नहीं होता, पता नहीं इसका क्या बनेगा, ये तो बिल्कुल इसका दिमाग जो है ना बंद है। अगर आप इस तरह से उसको डील करेंगे, तो आप समझें आपके बच्चे का दिमाग तो बंद होते ही जाना है, मतलब वो अब ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप उसको इस तरीके से डील करेंगे कि इसका माइंड जो है ना वो बहुत शार्प है, ये सब कुछ कर सकता है, इवन ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर आप उसको इस तरफ लेके जाएँगे तो वो बच्चा और ऊपर जाता जाएगा। वो वाक़ई सोचेगा कि मैं तो वाक़ई ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके घर का माहौल है, आपके घर का ब्रॉट अप है जो आप बच्चे को कर रहे हैं, और वो उसी तरीके से ऊपर जाएगा। इस चीज़ को, एक मेरी चीज़ को ना आप समझ लें कि ये चीज़ तो कन्फ़र्म है। उसके बाद आप ये देखें कि जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, जिनको घर से ऐसा ब्रॉट अप मिला होता है, जब वो स्कूल जाती हैं और वो पढ़ाई में भी बहुत आगे-आगे होती हैं, तो उन बच्चियों को स्कूल से भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। स्कूल में भी जब उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो डबल कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, घर में और स्कूल में, और वही बच्चियाँ आगे जाती हैं, या बच्चे। बॉयज़ हैं या गर्ल है, वही बच्चे आगे जाते हैं जिनको घर और स्कूल दोनों जगह से बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। ठीक है? वो बच्चे आगे चले जाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि घर में हम बच्चों को सोशलाइज़ कैसे करें? घर में सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को इस तरह से सोशलाइज़ करना है कि उसको डिग्रेड करना तो बिल्कुल छोड़ दें कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता वो कुछ भी? वो सब कुछ कर सकता है। क्या आप उसको उस तरीके से डील कर रही हैं? उसको उस तरह से तैयार कर रही हैं कि वो सब कुछ कर सके? ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर होंगी तो ही आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। क्या आप उसके लिए कोशिश कर रही हैं, या क्या आप उसके लिए मेहनत कर रही हैं कि मेरा बच्चा वो सब कुछ करे जो मैं नहीं कर सकी? पहले तो आप उसको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें ना, आप उसको वो सब चीज़ें लाकर दें, उसको उस तरह से पढ़ाएँ, उसके लिए वो मेहनत करें कि वो बच्चा आगे बढ़ सके। अब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मैं कहूँ मेरी बच्ची भी आर्टिस्ट ना बने, क्योंकि वो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मेरी बच्ची कैसे बनेगी? उसके लिए तो बाहर अकेडमीज़ में भेजना पड़ता है, उसके लिए तो टीचर लाना पड़ता है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इनको अकेडमीज़ में भेजूँगी या इनके लिए ट्यूटर का बंदोबस्त करूँगी, तो मेरा बच्चा तो नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ही, ये सरासर गलत चीज़ है। ऐसा है ही नहीं है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट होंगे तो आपका बच्चा आर्टिस्ट होगा। आप डॉक्टर होंगे तो आपका बच्चा डॉक्टर होगा। आप इंजीनियर हैं तो आपका बच्चा इंजीनियर होगा। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत होती है, और आपका एक तरीका होता है कि आपने अपने बच्चे का माइंड किस तरह से रीड किया और उसको किस तरह से बनाया है।
ठीक है? आपने अपने बच्चे को पहले तो उसका ब्रॉट अप ऐसा करना है कि उसे कॉन्फिडेंट बनाना है। ठीक है? एक तो आपने ये चीज़ कर लेनी है कि अपने बच्चे को डिग्रेड करना छोड़ देना है और उसको कॉन्फिडेंट करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने बच्चे को सोशलाइज़ और कौन-कौन से तरीकों से किया जा सकता है कि आप जब भी कोई ऐसी रोज़ाना आपको पता है कि बच्चे के लिए सोशल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, उसकी एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बाहर निकलना, खेलना, कूदना ये तो बहुत ज़रूरी है ना। आप एक बच्चे को घर में बंद तो नहीं कर सकते कि बस पढ़ना है, उसने खाना है, पीना है और सो जाना है। ये तो उसकी सेहत भी इससे तो डाउन होगी। तो आपने तो उसको बाहर निकालना है। आपने उसको रोज़ाना रोज़ का जैसे मैं हूँ, तो मैं रोज़ाना अपने बच्चों को अगर सुबह मैंने फजर टाइम उठाना होता है, उनको पढ़ाना होता है। उसके बाद क्या होता है कि दिन का खाना खिलाया, थोड़ी देर इन्होंने खेला, पेंटिंग की, जो मर्ज़ी किया। उसके बाद मैं इनको 4 बजे, साढ़े 4, 5 मतलब शाम असर के बाद मैं इनको पार्क लेके जाती हूँ। मैं पार्क लेके जाती हूँ और पार्क में रोज़ाना मेरी ये रोज़ की रूटीन है कि मैंने पार्क जाना है क्योंकि मेरे बच्चों का एक खेल-कूद का भी तो टाइम होना चाहिए ना। तो मैं उन्हें रोज़ाना बाहर लेके जाती हूँ और वो जब बाहर लेके जाती हूँ तो उनकी वहाँ फ्रेंड्स भी बनती हैं। रोज़ाना वो कभी जल्दी चली जाती हैं इंतज़ार में और सारा कुछ। अच्छा ऐसा भी है कि हो सकता है कि सब लोगों के पास पार्क ना हो, सबके पास ऐसे जाने के ऑप्शंस ना हो, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। आपकी फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, कुछ-कुछ तो रहती ही जॉइंट फैमिली में, उनके लिए तो वैसे ही सोशल होना बड़ा आसान है, हर वक़्त ही सोशल होना है उन्होंने तो। तो मतलब खाली स्कूल एक ऐसा पॉइंट नहीं है और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे ना, तो आपने ये नहीं है कि आप स्कूल नहीं भेज रहे तो आपने उसे कहीं भी नहीं भेजना। आप उसको और एक्टिविटीज़ में डालें, आपके पास तो ऑप्शंस हैं। आपके पास तो इतना टाइम है कि आप अपने बच्चों को और तरह की स्किल्स सिखा सकते हैं। सुबह के टाइम में उन्हें पढ़ाएँ और ऐसा टाइम उनका रखें कि आप उनको पेंटिंग क्लास के लिए भेजें। उनके लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ढूँढें जहाँ वो पेंटिंग सीखें, जहाँ वो स्किल्स सीखें। बहुत सारी स्किल्स होती हैं, कंप्यूटर के उन्हें कोर्सेज़ करवाएँ। आजकल तो स्क्रैच ऐप है। मैंने खुद तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो जब स्क्रैच ऐप आई तो मुझे वो इतनी आसान लगी कि उसमें तो गेम बनाना बड़ा आसान है। तो मैंने अपनी बेटी जो है मेरी, अब वो 9 इयर्स की, उसको उस चीज़ पे लगाया। वो इतने मज़े से उस पे बैठ के गेम्स बनाती है। सॉफ्टवेयर मतलब जो गेम्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैठ के बनाती है। इस पे भी मैं एक इंशाल्लाह लेक्चर वो करूँगी जिसमें मैं ये बताऊँगी किस तरह से आप स्क्रैच ऐप पे बच्चों को लगाएँ। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन वही मैं आपको बात कहूँगी कि बच्चों को आप निकालें। सबसे पहली बात कि बच्चों को कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने पे लगा दें। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट देखें जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है। आप बच्चों को उस तरफ लगा दें क्योंकि दीन और दुनिया दोनों इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो दीनी तालीम उनको बाहर जाके दिलवा लें अगर आप नहीं दे सकते तो। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ आप उन्हें स्किल्स पे लगा दें। डिफरेंट इतनी स्किल्स हैं कि बंदा कहता है कि हर तरह का कारोबार आजकल लोग कर रहे हैं, स्किल्स होनी आपके पास ज़रूरी हैं। तो आप उस तरफ उनको लगाएँ। तीसरी बात कि आप अपने बच्चों के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं ना और फैमिली में आस-पास जितने भी हैं, उन सब का एक गेट टुगेदर किया करें, कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है ना, आपके बच्चे की ज़रूरत है। तो आप उनको इकट्ठा करें, चलो इस वीक हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन करेंगे। सब बच्चों ने अपनी-अपनी पेंटिंग बुक और स्केच बुक लेके आनी है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं ऐसे ही करती रही हूँ और मेरी बेटियाँ इतनी खुशी से उस दिन का वेट करती थी कि हमने किस दिन पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा हुआ है। सब बच्चे इकट्ठे होते थे तो हम सबसे पहले, मैं उन्हें कहती थी कि चलें जी, सबसे पहले तिलावत करेंगे, देखते हैं सबसे प्यारी तिलावत कौन करेगा। सब बच्चे एक-एक करके तिलावत उन्होंने करनी। चलें जी, अब नात की होगी, चलें जी अब सबसे प्यारी नात कौन पढ़ेगा। अब बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, मैं उससे अच्छा पढ़ूँ, मैं उससे अच्छा पढ़ूँ, सारे बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, उसके बाद हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्केचिंग कॉम्पिटिशन, जो भी हम कर सकते थे ना, हम जनरल नॉलेज क्विज़ भी रखते थे, हम मेंटल मैथ्स कॉम्पिटिशन भी रखते थे। हम ये सारे डिफरेंट, अब सिर्फ़ बच्चे होते थे, मैंने सिर्फ़ बच्चों को ही डील करना है। तो इन सबको अब सारा होने के बाद मैंने ये नहीं करना होता था कि फर्स्ट आप है, सेकंड आप है, क्योंकि मैंने तो कभी पोज़ीशंस रखी ही नहीं है। मैं तो अपने घर में कभी बच्चों को कोई कहे ना मम्मा मैंने सबसे अच्छा किया है, तो मैं कहती हूँ ये आपने नहीं कहना मैं सबसे अच्छी वाली बात नहीं होती है ये। तो मैं सब बच्चों को एक-एक करके सबको मैंने गिफ्ट्स क्या बनाए होते थे, एक छोटा-सा रैपर लेके उसमें कपकेक डाला होता था, किसी में लेज़ डाल दिए, जो बच्चों की मतलब पसंद की चीज़ें होती हैं, वो छोटे-छोटे बना के, इसमें ना मेरा कोई इतना खर्चा है कि मैं कहूँ मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। बच्चे भी खुश हो जाते थे, मेरे बच्चों की एक सोशल एक्टिविटी भी हो जाती थी और मेरे बच्चे सीखते थे उसमें। डिफरेंट बच्चे उनसे सीख रहे होते थे और मेरे बच्चे उनसे सीख रहे होते थे। बच्चों का एक गेट टुगेदर होता था और मेरे लिए ये चीज़ बहुत खुशी का बायस होता था।
तो देखिए वेज़ आपने बनाने हैं, सोशलाइज़ अपने बच्चे को तरीके आपने ढूँढने हैं कि किस तरह से करना है। ये बात ज़हन से निकाल दी, अब स्कूल ना गया बच्चा तो सोशल नहीं होगा, स्कूल हम पे फ़र्ज़ नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लें। स्कूल को हम लोगों ने फ़र्ज़ बना लिया है कि भई स्कूल ना गया तो पता नहीं क्या होगा। पहले वक़्त की माएँ जो थीं वो पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, इसलिए स्कूल भेजना ज़रूरी था। आजकल मदर्स पढ़ी-लिखी होती हैं तो वो कहती हैं अब हम घर क्यों बैठे, अगर हम पढ़-लिख ही गए हैं तो हम बाहर जाके जॉब क्यों ना करें। भई अगर आप पढ़-लिख ही गए हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लें ना, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लें? क्योंकि आप जितना बाहर कमाएँगे ना उतनी ही आपने अपने बच्चों की फ़ीसेस भी देनी है, उनकी ट्यूशन फ़ीस, उनकी स्कूल की फ़ीस, उनके आने-जाने का जो वैन का देना है, वो सब करके ना आपका खाली बच्चों का जो आप कमा रहे हैं वो बच्चों पे ही लग रहा है। तो वही आप उनको क्वालिटी टाइम दे के उनको खुद पढ़ा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे करना चाह रही थी कि जो बहुत लोगों ने पूछा है कि अच्छा पढ़ा तो लेंगे, सोशलाइज़ कैसे करेंगे? तो मैं इसको डिटेल में एक आंसर देना चाह रही थी कि आपने अपने बच्चे को इस तरह से सोशलाइज़ करना है। मेरी बेटी है, तो वो जब गई थी ना स्कूल, मैंने उसको अभी आपको बताया था मैंने कि कुछ मेरा ख़्याल है 6 मंथ्स हुए हैं मैंने उसको स्कूल भेजना शुरू किया, वो भी उसकी अपनी खुशी थी। उसने बच्चों को स्कूल जाते देखा तो उसने कहा मम्मा मैं जाना चाहती हूँ स्कूल। तो मैंने तो अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं आपको भेजूँगी या मैं भेजूँगी। मैंने अपने बच्चों को कभी फ़ोर्स नहीं किया। जब उसने मुझे कहा तो मैंने उसको बिठा के उसको उसके फ़ायदे भी बताए स्कूल के और उसके नुकसानात भी बताए और क्या मेरे अंदर डर है कि आप स्कूल जाने के बाद क्या करना शुरू कर दोगी और अगर आप इस तरीके से नहीं करती और आप एक अच्छे बच्चे की तरह हैंडल करो, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट उसके आगे रखा था कि मुझे पता है कि आप स्कूल जाना शुरू करोगी ना, आप अपनी नमाज़ को इग्नोर करना शुरू कर दोगी, क्योंकि आप कहोगी सुबह देर हो रही है तो अब मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती फजर की, मैं घर आके अब लेट हो गया है या मैं थक गई हूँ, मैं ज़ोहर नहीं पढ़ सकती। इन सब चीज़ों पे पहले आप मुझे कंफर्म करो कि आप अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ोगी, आप अपना कुरान नहीं छोड़ोगी, आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग का डेली का एक टॉपिक नहीं छोड़ोगी, तो मैं आपको स्कूल में जो है ना करवा देती हूँ। उसने कहा ठीक है मम्मा मैं सब कुछ करूँगी, आप मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दें। मैंने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अच्छा वो जब गई ना तो उसका फर्स्ट ही वीक था जब टीचर ने अंशरा से कहा कि आप अंशरा तिलावत करें और उसने तिलावत की तो अंशरा माशाल्लाह बहुत प्यारी तिलावत करती है। तो उसने जो है अब उसका फर्स्ट वीक था, वो कभी स्कूल ही नहीं गई थी और पहला वीक था जब उसने वहाँ पर इतने बच्चों के सामने खड़े होके तिलावत की। तो क्या अब उस बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं था? ये तो हमने देना था ना उसको कॉन्फिडेंस। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमेशा कहा है ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये बस शायद हमने इतना भी उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है कि दुनिया से ही ऊपर है। हमने इतना उनको कॉन्फिडेंस में रखा हुआ है। तो बस वही बात है कि मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनको डिग्रेड बिल्कुल ना करें। आपके बच्चे सोशलाइज़ ही सोशलाइज़ हैं इंशाअल्लाह। आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ समझ आया होगा और मोटिवेट हुए होंगे आप अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।